हम बोलने के लिए क्या क्या बोले। तुम कह रहा है कि लिखल होती तेना तेना, जब तो लिखल नहीं है, वो कर्म है। तुम अपने हाथ से क्या बनाता है, अपना नसीब बनाता है, अपना तकदीर बनाता है, समझा कि नहीं। इसलिए तुम जैसा करेगा वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। कर्म से नसीब बनता है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। कहाँ लिखा है, चल तो ऊपर लिखा ही भगवान पर। और लिखा होता तो हम बता दिए, नहीं कुछ करेंगे तो भी कुछ मिल जाएगा, इसमें नहीं कुछ बोएंगे तो भी उपज जाएगा। कहो लिखा हुआ है कि इसमें बोना पड़ता है, हैं? नसीब से पहले किसको मानो, कर्म को, समझ गया। भगवान ऐसा अति नहीं है, कम बुद्धि वाला नहीं है कि किसी को बिना मेहनत का तकदीर लिख देगा, लिखेगा, हैं? तो वो सब हल्का फल्का है, उससे पूरा दुनिया को मत तोलो। धोखा से एगो दूगो के लिखो दी तो उसको मत तोलो, उससे दुनिया नहीं चलती है। सबका तकदीर लिखा हुआ है, किसी का नहीं। चलो हम अपने पढ़ाई पर आ जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम क्या पढ़ लिए थे कल पर, इसमें हम अभी तक ले पढ़ लिए हैं प्रकाश और उसके स्रोत, यानी प्रकाश किस चीज़ से निकलता है, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, समझ गया। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये पढ़ लिए थे ना यहाँ तक। अब देखो आगे क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। देख सकता है पेज नंबर 1 है भौतिकी का, यहाँ से शुरू कर रहे हैं इसी, समझ गए, इसी प्रकीर्णित। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग पढ़े थे ना। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और इसी परावर्तन के कारण, परावर्तन कहा गया है प्रकीर्णन, समझ गया। और इसी प्रकीर्णन के कारण हम दिन में वैसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पर सीधे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। ध्यान देना, जैसे जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन जिस पर नहीं पड़ता है उसको भी हम देख लेते हैं दिन में। कैसे, इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि इस वायुमंडल में बहुत सारे छोटे 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 धूल कण है, समझ गया। और इसी धूल कण पर क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और ये कण क्या करते हैं, इस प्रकाश को चारों बगल विकिरित करते हैं, यानी फैला देते हैं, जिसके कारण हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, समझ गया। जैसे अभी इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, नहीं ना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम इस वस्तु को देख रहे हैं। कैसे, प्रकीर्णन के कारण, समझ गया। उसके बाद है प्रकाश की किरणें। किसकी किरणें, प्रकाश की किरणें, चाहे प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा बता दिए ना, जो रेखा क्या होती है, सीधी होती है। तो एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, सूर्य मान लो, तो सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो कैसे फैलता है, सीधी रेखा में जाता है। कैसे आता है, सीधी रेखा में। किस दिशा में, किस दिशा में जाता है, चारों दिशा में जाता है, समझ गया। जाता है ना, प्रकाश की किरणें चारों दिशा में जाता है। और किस रेखा पर चलता है, सीधी रेखा पर। इधर सब देख रहा है, ये क्या है, सीधी रेखा। इसी को कहते हैं सरल रेखा। तो सूर्य का प्रकाश इसी रेखा पर न चल करके पहुंचता है। अरे इसके बीच भी है, गतरे 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 हैं, लेकिन तुमको दिखाने के लिए थोड़ा सा बनाए हैं, समझ गया। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, समझ गया। जैसे सूर्य से ऐसे एना एना प्रकाश नहीं ना निकले, ये कौन रेखा है बता तो, वक्र रेखा। तो एकरा किरण नहीं कहेंगे। खैर, प्रकाश ऐसे चलवे नहीं करता है। प्रकाश जब भी चलता है तो कैसे चलता है, एकदम सीधी रेखा में, समझ गया। जैसे टॉर्च भी बढ़ता है तो उसमें बहुत सारे प्रकाश की किरण होता है, इसके कारण मोटा तुमको दिखता है। तो टॉर्च से जब प्रकाश, यानी टॉर्च जलाता है तो रेखा प्रकाश कैसे आता है, सीधी रेखा में। ऐसे टॉर्च ये ना हो, हाँ हाँ, तो ऐसा ना सीधी रेखा में ना जाए छू प्रकाश, कि ये ना जाए छू बता तो, ये ना प्रकाश जाए छू, ये नहीं चल जाए छू, हाँ, ये ना चल जाए छू नीचा, सीधी रेखा में जाता है। तो इस सीधी रेखा में ही जो प्रकाश जाता है तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण।
तो एक सीधी रेखा में यानी एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। तो परीक्षा में यदि पूछे, चाहे क्वेश्चन दे, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, चाहे प्रकाश की किरण से आप क्या समझते हैं, चाहे प्रकाश की किरण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश की किरण के बारे में कुछ भी पूछे तो क्या जवाब देना? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ गया? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। ये सभी सरल रेखा पर चल रहा है, हाँ, तो इसी को क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? प्रकाश की। ये क्या है? अरे ये इतना जो देख रहा है, ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये क्या है? प्रकाश की, प्रकाश की क्या है? किरण है। समझ गया? तो प्रकाश की किरण समझ गया? तो किसी भी स्रोत से प्रकाश कैसे निकलता है? सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में। तो उसी सरल रेखा में जो प्रकाश चलता है उसको कहते हैं प्रकाश की किरण। समझ गया? चलो और भी देखो। अभी ये प्रकाश की किरण किधर जा रहा है? ये इधर जा रहा है, 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 ये इधर जा रहा है। इसी प्रकार से सूर्य से निकलेगा तो प्रकाश फैलेगा ना, कि सूर्य की तरफ आएगा, कि सूर्य से जाएगा आगे। ये जो तीर का जो निशान है, ये क्या बताता है? प्रकाश की दिशा बताता है। तीर का निशान क्या बताता है? प्रकाश की दिशा। जैसे ये जो किरण है किस दिशा में जा रही है? उस दिशा में जा रही है, और ये किस दिशा में जा रही है? ये नीचे। तो ये तीर का निशान क्या बता रहा है? प्रकाश की दिशा, यानी उस दिशा में प्रकाश जा रहा है। चलो, ई कौन दिशा में प्रकाश जा रहा है? उधर। और ई और ई दोनों। तो कहाँ तीर के निशान कहूँ लागल? इस सरल रेखा बताइए नहीं रहा है कौन दिशा में जा रहा है। समझ गया? समझ गया? इसलिए ये सरल रेखा है। इसमें ये लगेगा तो बताएगा कि प्रकाश की किरण किस दिशा में जाती है। समझ गया? तो तीर का निशान क्या बताता है? प्रकाश की दिशा बताता है कि प्रकाश किस दिशा में जा रहा है। समझ गया? चलिए, अब दूसरा है कौन सी? प्रकाश का किरण पुंज। कौन सी? प्रकाश का किरण पुंज। पुंज का अर्थ होता है समूह। पुंज का अर्थ होता है समूह। तो देखो, प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो, इसमें एक किरण है प्रकाश का कि बहुत है? समूह में बहुत है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज। और जो टॉर्च में जो निकलता है उसमें कई गो प्रकाश की किरण रही चाहिए? एहू में बहुत रही चाहिए। तेज पतला है कि तुम देख भी नहीं सकता है, बहुत रही चाहिए। कितना रहता है? गिनती करना इसको मुश्किल है। तो इस सब से किरण के समूह निकली चाहिए, तो एक कभी प्रकाश का कौन चीज? किरण पुंज। तो प्रकाश का किरण पुंज समझ गया? अगर परीक्षा में पूछे कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं तो क्या लिखेगा? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, कहेगा किरण पुंज कितने प्रकार के होता है? तो ध्यान रखना, मुख्यतः से मतलब नहीं है, पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, इसको कहते हैं इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम। समझ गया? पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। इसमें समांतर रेखा तुम जानता है? समांतर रेखा इसे पढ़ता था ना तुम्हारे हिंदी के कॉपी पर, जो भी रेखाएं हैं क्या है? समांतर है। तो जो प्रकाश की किरणें समांतर रेखा में चले उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। समझ गया? खैर हम इसको डिटेल्स में इस तीनों को बताएंगे। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अगर इंग्लिश में जाना चाहेगा तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग बीम, इसको कहते हैं पैरेलल बीम, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। समझ गया? उतारो इसको। चलो देखो इधर, इधर देखो।
किरण पुंज हम लोग पढ़ चुके थे, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला क्या था? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश जो है एक बिंदु से निकलकर, बिंदु कहने का मतलब क्या, पॉइंट समझता है, एक बिंदु यानी एक जगह से निकल करके क्या होता है? फैलता चला जाता है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होता है? एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से यानी एक जगह से निकल करके, जैसे यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो यहाँ से निकल करके प्रकाश क्या होता है? फैलता चला जाता है। निकलता कहाँ से है? यहाँ से। तो यहाँ से निकल के ऐसे 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 क्या होगा? फैलता चला जाएगा। इसमें किरण की दिशा बता रहा है कि इधर जा रहा है, समझ गया? इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण यहाँ से निकला और निकल के क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो इसको कौन किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो समझ गया, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या, तो छोड़ दे ले रही है किरण पुंज, तो छोड़ ना, सीधे किरण पुंज समझ ले। अपसारी किरण पुंज जानी छी ना, एना लिखते अपसारी किरण पुंज, यही ना? हाँ, तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर यानी एक जगह से निकल करके क्या होता है? फैलता चला जाता है। इसको कौन किरण पुंज कहते हैं? अपसारी। जैसे देख रहा है, यहाँ से निकला और यहाँ से निकल करके देखा कितना दूर में फैल गया, इतना दूर में फैल गया ना, ये इतने दूर में था और यहाँ से निकल करके इतना दूर में फैल गया। तो ऐसे किरण पुंज को कौन सी किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। परीक्षा में कहेगा अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो लिख देगा ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। लिख लेगा, लिखने आता है ना, हिंदी आता है ना अच्छे से, नहीं तो किताब की मदद लेना। दूसरा था समांतर किरण पुंज। कौन था? समांतर किरण पुंज। समांतर रेखा पढ़ा है ना, तो ये सब कौन सी है? समांतर रेखा है। कौन सी है? कौन रेखा है? समांतर रेखा है। लेकिन इसमें हम यदि तीर का निशान लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? समांतर किरण। क्या बनेगा? समांतर किरण। और एगो है कि एगो से ज़्यादा है, समूह है उसका, समूह है। तो इस समांतर किरण के समूह को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। समझ गया? समांतर किरण पुंज में क्या होता है? ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। ऐसे किरण पुंज में यानी समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर। देख रहा है, इसका समांतर ये है, इसका समांतर ये है, सभी समान दूरी पर हर जगह है। हर जगह कैसा है? समान दूरी पर। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। किताब में तुमको यहाँ लगाया है, ये ना लगाया है, इससे कोई मतलब नहीं, तीर का निशान बता रहा है कि इधरे जा रहा है, समझ गया? कहीं भी लगाओ। तो समांतर किरण पुंज समझ गया? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य जानता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वह कैसा किरण पुंज होता है? समांतर किरण पुंज। यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या है? समांतर किरण पुंज होती है। समझ गया? सूर्य से आते किरण पुंज को क्या कहा जाता है? समांतर किरण पुंज। यानी जो बहुत दूर पर स्थित हो और उनसे जो प्रकाश आता है उसका प्रकाश किरण पुंज कैसा होता है? समांतर। समझ गया? जैसे सूर्य और भी है, तरेगन से भी आता है, तो तरेगन से भी आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगा? समांतर ही होगा। वो भी तो बहुत दूरी पर है, लेकिन उसका रोशनी यहाँ ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है। समझ गया? फिर भी वो लेकिन उन्हें क्या है? समांतर किरण पुंज ही है। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरण पुंज आता है वो कौन है? समांतर किरण पुंज। ठीक। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के
मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। देखो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, जैसे यहाँ से प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है और एक बिंदु पर यानी एक जगह पर क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। एक जगह पर क्या हो रहा है? प्रकाश इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है? इधर से, और आ करके एक बिंदु पर यानी एक जगह पर क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है, मिल रहा है। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। इसमें एक और चीज़ दिया गया है, देखो। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या ऐसा लगता है कि उस बिंदु पर वो मिल रहा है, तो वैसे किरण पुंज को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। देखो अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। देख रहा है, यही दोनों किरण के बीच में कम जगह था, बढ़ते बढ़ते देख रहा है दोनों के बीच के जो जगह कथी हो रहा है? बढ़ रहा है। समांतर किरण पुंज में कहीं भी घट बढ़ नहीं होता है, हर जगह बराबरी दूरी पर रही। अभिसारी में क्या होता है? किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। देख रहा है, ये दोनों किरण जब भी चल रही तो कितना दूर पर है, आ जाते जाते मिलते मिलते धीरे धीरे एक बीच के दूरी कथी होए लगल है? घटते घटते एक जगह पर खत्म होके एक जगह पर कथी हो गए? मिल गए। तो अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है कि बढ़ती जाती है? घटती जाती है। समझ गया? अब परीक्षा में पूछेगा प्रकाश का किरण पुंज के बारे में, कितने प्रकार का होता है? 3। अपसारी, अभिसारी, उल्टा पुल्टा भी बोल सकता है लेकिन चलो क्रम से ध्यान रखो। अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके क्या होती है? फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। समांतर किरण पुंज में क्या होता है? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से आता जो प्रकाश है वो क्या है? समांतर किरण पुंज है। सूर्य से जो धरती पर प्रकाश आता है कौन किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज है। ये बता, सूर्य से प्रकाश चारों बगल फैली है कि खाली एक और अबै टॉर्च की तरह? वो तो सूर्य के पास गेला से पता चलता कि सूर्य गोलाकार है, एकर प्रकाश कहाँ फैलित होते? चारों बगल फैलित होते। लेकिन अपनी सबके देखाई चुको नु, कल परसों बता दिल रहलू, कहला कि पृथ्वी घूमित रहे छै तो सूर्य के प्रकाश इधर से अबै छै, अपनी सब एक सामने छै तो लगू छु दिन है, आ पृथ्वी घूमते घूमते पीठी ओरी हो जाती तो इधर तो छाया पड़ते, तो छाया में कथी रहती? अंधेरा ना देखते। हाँ तो छाया टोएगा। समांतर किरण पुंज समझ गया। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, कौन सी? प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के यानी एक जगह पर आकर के क्या होती है? मिलती है, या ऐसा लगता है कि मिल रही है, तो वैसे किरण पुंज को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है और घटते घटते एक जगह सभे मिल जाए। समझ गया किरण पुंज? तो ये कौन किरण पुंज है? अपसारी। ये कौन किरण पुंज है? समांतर। ये कौन किरण पुंज है? तो किताब की सहायता से इसको याद रख लेगा और अपना मन से लिखने की क्षमता है ना? अपना शब्द में किसी चीज़ को समझा सकता है ना, अपना भाषा में, अपना शब्द में, अपनी बोली में, साधारण सी भाषा में लिख सके। हाँ चलो।